हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर स्टार्ट हम लोग को था पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1 पे। आज हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे इसका जो है कि क्वेश्चन 4th है जी, ये क्वेश्चन 4th वाले पे। क्वेश्चन 4th क्या कर रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना है बस, और कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। पहले तो बात ये, हमारे पास जो ब्लॉक दे रखा है वह कैसा है आप लोग समझना। ये घनाकार है, माने क्यूबिकल फॉर्म है। तो हम लोग खूब जानते हैं जो क्यूबिकल फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी ऑल साइड्स ऑफ इक्वल होती है, यानी सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो। जब क्यूबिकल फॉर्म माने घनाभ की बात कहेगा, घन और घनाभ, तो जो घनाकार है उसकी हर एक भुजा यानी तीनों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और जो घनाभाकार होगा उसकी तीनों भुजा डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर है। और इसी के फलक में क्या गया है, कह रहा है इसी के घना का मेरे पास ये इस तरह से ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये अर्धगोला रखा क्या है, हमें ये भी तो पता है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो होगा यही होगा। ये भी डिस्टेंस कितना मेरे को यहाँ से यहाँ तक है, ये 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। और ये जो होगा इसका एक, क्योंकि जब अर्धगोला है तो बीचों बीच में आपको क्या बनेगा, एक सर्कल बनता है, क्योंकि उसका जो लास्ट वाला सिरा होता है उस पर एक सर्कल बनता है, चाहे अर्धगोला हो या बेलन हो। तो ये अर्धगोला ये पूरा यहाँ से लेकर के इस वाले का ध्यान ये रखना, इस अर्धगोले का ये जो 7 सेंटीमीटर होगा इसका डायमीटर होगा, क्या होगा, व्यास होगा। तो अधिकतम जो इस अर्धगोले का जो व्यास होगा वह कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, जो इसका हमारे पास बीमा दिया है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है और मुझे सारी की बातें पता है कि हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये घनाभ की जो भुजा दे रखा है, भुजा जो है कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, बिल्कुल ध्यान समझना, 7 सेंटीमीटर देखा। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इस अर्धगोले का जो व्यास बनेगा, जो अर्धगोले का जो व्यास होगा क्या हो जाएगा भैया, वो व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का जो व्यास होगा वो भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसी के फलक पर बना हुआ है, यानी उसी के ऊपर अध्यारोपित किया गया है। अगर ये व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी भैया, बोलो भैया। भाई व्यास का आधा न त्रिज्या ही होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो इसका जो त्रिज्या आ जाएगा वो 7/2 क्या सेंटीमीटर आ जाएगा। इस पूरे इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, यानी घनाभ और अर्धगोले के द्वारा बना जो भी स्ट्रक्चर बना, जो भी ठोस गोला, जो भी आकृति बनी, इसका मुझे क्या करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान रखना कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में केवल बाहर की लंबाई को हम लोग क्या करना, मेजर करना होता है। वक्र पृष्ठ में केवल बाहर का जो अंदर आ जाएगा उसको छोड़ दिया जाए। जैसे मैं कहूँ क्या, अगर मेरे पास ये सिलेंडर का कार, मेरे को ये बेलनाकार, अगर ये बेलन है, अगर इस बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर मैं कहूँ क्या कि इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये जो नीचे लगा हुआ है गोला, इस वाले को आयतन हमें मतलब क्षेत्रफल हमें नहीं काउंट करना होता है। तो जो मुझे दिखेगा, यानी यहाँ से मैं ऐसे स्केल लगाऊं और यहाँ से मेजर करते हुए यहाँ तक आ जाऊं, तो ये जो लेंथ होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसी के क्षेत्र में क्या बोलते हैं, उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और उसी के सेंस में हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग सेंस में पढ़ते क्या थे, जब लोग कोई आयताकार होता था या वर्गाकार होता था, उसका जब हम लोग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते थे। क्या बोलते थे, जो यहाँ पर हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और 2 डायमेंशन उसी बतिए हम लोग क्या बोलते थे, पेरीमीटर बोलते थे या तो परिमाप बोलते थे। तो परिमाप मतलब होता है उसके चारों तरफ की जो मेजरमेंट होती है उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो यही इसमें करना है। तो हमें करना क्या है, यहाँ से लेकर के ये लंबाई को तीनों लेते हुए ये वाला पोर्शन को भी इसमें क्या करना है, काउंट कर लेना। ये वाला जो इतना उभर के निकल गया है, ये बीच वाला पोर्शन को नहीं हमें लेना है। अगर ये लोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान यही रखना है, क्योंकि इसका मुझे, ये तो इसके अंदर आ गया है, उसको मुझे नहीं काउंट करना है। केवल मुझे क्या करना है, इसके बाहरी वाला ये वाला एरिया इसको मैं काउंट करना है। अगर ये वाला एरिया मुझे काउंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सर्कल भी है, वही सर्कल का एरिया मुझे हटाना है। तो हटेगा कैसा, जो पूछ रहा है इसका ठोस का जो होगा, यहाँ पर मैं लिखूँ क्या, जो ठोस बनेगा हमारे पास, जो ठोस का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्म होगा क्या होगा देखना, क्षेत्रफल। अब देखो पहले तो बात ये मेरे पास पूरा ये ब्लॉक है यानी घनाभाकार है, तो घन का मेरे को क्या हो जाएगा क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और इसमें क्या लगा है धन का, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर इसको कर देंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम लोग बात क्या किए कि हमें क्या करना है कि ये केवल बाहर बाहर का एरिया ज्ञात करना, इसका नहीं, क्योंकि इसमें एक सर्कल भी लगा होता है, यही सर्कल का क्षेत्र मुझे हटाना है। तो करें क्या, माइनस अर्धगोले के एक वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस जो अर्धगोले का, यही है अर्धगोले में, इसका साइंकित कर दे रहा हूँ भाग को, यही है अर्धगोले का एक वृत्त वाला, अर्ध गोले का एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये बात समझ में आया? अब इसमें मुझे इसको सॉल्व करना है। अब इसको पहले हम लोग पहले सबकी फटाफट यहाँ पर रखेंगे। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल फार्मूला आप लोग खूब अच्छे जानते हो। घना आपका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग खूब अच्छे जानते हो, पूरे का होता है 4 पाई स्क्वायर, तो आधे का हो जाए क्या आपका 2 पाई आर का स्क्वायर, माइनस का इस वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग खूब अच्छे जानते हो पाई आर का स्क्वायर होता है। क्यों, ये तो बात ठीक ठाक है। अच्छा जो आर है, जो आर है वही क्या है, ए है, क्योंकि अर्धगोले पर अध्यारोपित हो रहा है ना, जो यहाँ पर आर लिखे हैं वही क्या मेरे को है, ए है। अगर मैं यहाँ से करूँ क्या, सारी की वैल्यू आपकी मर्जी के पुट अप कर लो, नहीं तो जो भी कॉमन बन सके कॉमन कर काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ 6 गुणे का ए माने कितना, ए माने कितना 7, क्योंकि भुजा ये है, इसको हम लोग ए कहेंगे, और ये क्या मेरे को है, ये आर है, रेडियस है, ठीक है ना। तो 6 गुणे का 7 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे इसकी वैल्यू क्या आती है 22/7 होता है, गुणे का आर की वैल्यू रख दो 7/2 गुणे का 7/2 माइनस का, यहाँ पर भी वही काम है 22/7 गुणे का 7/2 गुणे का 7/2, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इजी बढ़ जाएगा कब, अगर यहाँ पर मैं देखो थोड़ा सा यहाँ से घटा लेता हूँ, क्या दिक्कत है, आसान हो जाएगा आप लोगों को। देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, एक तो माइनस हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 6 गुणे का 7 का स्क्वायर कर दो, डंट वरी। यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा 7 7 का 49 मैं कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 7 का वर्ग कर दिया, ये आ जाए क्या 22/7 गुणे का 7/2 और गुणे का 7/2, ये 7 कैंसिल करेगा, ये 2 11 बार में इसको कैंसिल आउट करेगा, ठीक है ना। इन दोनों का गुणा कर लो, 6 9 का 54, 54 का 4 हासिल, अच्छा 200 का 97 कि 94, प्लस का 94 आएगा। इन दोनों का गुणा करो, 11 7 का 77 और बटे का 2, इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो आ जाए क्या आ जाएगा 200 का 94 धन का क्या आ जाएगा भैया, इसको हाफ कर लो, 2 3 का 6 और 2 8 का 16, 2 5 का 10, बोलो भैया यही आएगा, जी लगता है यही आएगा। ऐड कर लो दोनों को, तो क्या होगा 5 पॉइंट तो रहेगा ही, 8 4 का 12 का 2 हासिल गया 1, 3 में 9 जोड़ोगे तो आ जाएगा 12, 12 में 1 जाएगा 13 का 3 हासिल गया 1, ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। क्यों भैया सही है, मेरी बात को समझ में आया। जो 5वां फिगर है इसी को सेम ऐसा ही है, डायमीटर जो भी कुछ दिया है उससे मुझे नहीं मालूम, जो भी इसका मतलब इसका बीमा जो दे रखा क्या पता, मुझे नहीं पता है जो भी क्वेश्चन है, लेकिन होगा क्या उसमें कह रहा है कि काट के निकाला गया है, क्या किया गया है, काट को इसी के शेप अर्धगोले का जैसा गड्ढा किया गया है, यही ना क्वेश्चन है आप लोग का। दो में क्वेश्चन दो, जो दूसरा वाला इसका है
मैं बता रहा हूँ, कुछ करना नहीं है। कह रहा एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्ध गोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भैया ये भी बात ये ही कह रहा है और इसमें का कुछ नहीं रहा। देखो ये वाला जो फिगर है ना उसमें क्या हो जाएगा, यूँ आ जाएगा, यूँ समझो, ये यूँ बन जाएगा, एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा। ये जो ऊपर जा रहा था अब ये ऊपर ना होकर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही करना है इसका, जैसे यहाँ पर किए हैं। पूरा फार्मूला भी यही है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस का अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो मैं समझता हूँ इसका जो डायरेक्ट आंसर मैं बनाऊँ इस वाले केस में जो यहाँ पर लगाया हूँ, ये नीचे वाला जो इसका, तो हमारे पास जो आ जाएगा पहले तो 6a² होगा और a को मतलब वही r, प्लस का क्या होगा 2 पाई का r का स्क्वायर माइनस का पाई r का स्क्वायर, मीन्स दैट 6a² प्लस का ये क्या वैल्यू हो जाएगा मेरे को यहाँ पर पाई r का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो वैल्यू दिया है इसको कैलकुलेट कर लो। अगर ये a है तो ये इसको रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, a/2 क्या बोलेंगे, क्योंकि जो r है वह किसके बराबर है, a/2 के। यहाँ पर बात देखो यहाँ ना, ये भैया a है तो रेडियस का आधा यानी a/, क्या हो गया ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 6a² प्लस का पाई इंटू a²/2। इसको कैलकुलेट करोगे 6 दूनी का 12 a² प्लस का पाई a²/2। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर a² कॉमन लेंगे तो /2 इंटू 12 प्लस का पाई आ जाएगा। अगर पाई की वैल्यू आपको सॉल्व करना, देखो क्या दे रखा है इसी टाइप कुछ, इसको सॉल्व कर लेना आगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 5 की भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन आप, एक मैं बताऊं दूसरा आप लोग खुद करना। इसके बाद जो भी कुछ समस्या हो तो हमें कमेंट करना, हम उसको आगे सॉल्व करेंगे।